नमस्कार, जोहार साथियों ये जो पहाड़ी की चोटी पर टूटी फूटी हवेली नुमा इमारत दिखाई दे रही है, आज हम इसी के इतिहास को लेकर बात करेंगे। साथियों, ये जैसलमेर शहर से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है और ये एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है जो आपको दिखाई भी दे रहा है और ये आसपास दूर दराज तक साफ साफ दिखाई देती है। और यहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं वो बहुत सालों से इसको देखते आ रहे हैं, पर इनके इतिहास का उनको किसी को पता है, किसी को पता नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ पार्टियां करते हैं, कुछ यहाँ तोड़फोड़ करते हैं और एंजॉय करके जाते हैं, और उनको इस हवेली की अहमियत के बारे में पता नहीं है, इसके इतिहास के बारे में पता नहीं है। तो हम आज इसी हवेली के इतिहास को लेकर बात करेंगे। ये किसने बनाई, क्यों बनाई और ये अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, शहर से इतनी दूर क्यों बनाई, आज भी ये वीरान जगह पड़ी है, आज भी यहाँ पर लोग कम ही आते हैं, कुछ इक्के दुक्के लोग आते हैं पर यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते, ये वीरान पड़ी है। तो आइए साथियों, अब हम इस पहाड़ पर यहाँ से सीधी चढ़ाई करेंगे और ऊपर चढ़ के आपको इसके इतिहास पर विस्तृत बात करेंगे। तो चलते हैं, चलो। तो साथियों, अब हम जा रहे हैं इस पहाड़ी की ओर और ये है चंदन राज, मेरा भतीजा है, यही अभी वीडियो बना रहा था। अब हम जा रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल भी है, सीधी चढ़ाई है, फिर भी चलेंगे, ऊपर जाएंगे और आपको इसका इतिहास बताएंगे। ये थोड़ी ये जाव वृक्ष है, ये इसमें पीलू लगते हैं, हमारे यहाँ पीलू बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं कि ये लू को पी जाते हैं, गर्मियों में अच्छे रहते हैं। साथियों, अब हम पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं, थक गए हैं, थोड़ा सांस भर गया। साथियों, अब हम आ गए ऊपर हवेली के पास और इधर ये देखो नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ऊपर पहाड़ी है, नज़ारा अच्छा दिखाई दे रहा है। ये है हवेली जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इधर लो थोड़ा, ये देखो वीरान जगह पड़ी है, आसपास कोई घर, कुछ इंसान कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वीरान क्यों है, आज इसी को लेकर बात करेंगे, पता करेंगे आज ये वीरान क्यों है। साथियों, ये हवेली है, थोड़ा घुमाओ चारों तरफ। यहाँ से ये खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां बनाई हुई है। ये यहाँ से देखो नीचे कितना ढलान में दिखाई दे रहा है, कितनी ऊंचाई पर है। ये थोड़ा इधर लाओ, यहाँ लाओ। और ये सीढ़ियां थी जो तोड़ दी है लोगों ने। ये पहले यहाँ टूटा फूटा था, यहाँ पर पूरी नीचे टाइलें लगी हुई थी, वो तोड़ दी थी। फिर ये किसी ने अच्छा ये लगा कर सेट किया। यहाँ सुना था किसी फिल्म की शूटिंग भी चली थी, उस शूटिंग वालों ने यहाँ पर ये थोड़ा कवर किया था, अच्छा किया था, ताकि यहाँ बैठ सके, कोई चल सके। नहीं तो यहाँ पर कुछ पार्टी वालों ने, कुछ बदमाश लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने इसको तोड़ दिया था। ये हमारी प्राचीन धरोहर है, इसको हमें संरक्षण देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, ये मुझे आज अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। ये किसी ने बेच यहाँ रख दी है, ये लकड़ी बेच रखी है किसी ने। यहाँ पर थोड़ा नजदीक आओ, ये यहाँ पर किसी ने ये मूर्तियां रख दी है, ये उस पर संदूक लगा दिया है और ये ओटा नुआ बना दिया है, ये किसी ने रख दिया है, घी है। और यहाँ एक मंदिर बना दिया गया, अभी अभी बनाया है, यहाँ पहले कुछ नहीं था, पुराने समय में यहाँ कुछ नहीं था, अब ये मंदिर का रूप ले रहा है। ये कोई है जो मंदिर यहाँ बना रहा है। और इसके पीछे आओ, इधर आओ, पास में आओ। यहाँ से मेन फ्रंट है, यहाँ से सीधा आगे सीधा यहाँ से जैसलमेर शहर पड़ता है। यहाँ से हल्का सा जैसलमेर का किला भी दिखाई दे रहा है और यहाँ से आगे ये गजूब सागर आ रहा है।
गजरूप सागर है, और ज्यादा आगे मत जा भाई, थोड़ा पीछे रहे। गजरूप सागर दिख रहा है, उसके ऊपर ये कुछ मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से मतलब कि अच्छा नजारा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से है, ये एक प्रकार की बाहर हवा के लिए बैठने की है। यहाँ पर डर भी लग रहा है, बहुत ऊंचाई पर है, और यहाँ पर हवा भी अच्छी आ रही है, और मेरा पसीना भी सूख रहा है, कम हो रहा है। चलो तो फिर यहाँ यहीं बैठते हैं। अब हम इसके इतिहास को लेकर बात करते हैं। साथियों, अब हमने इस हवेली को बहुत देख लिया है, अब हम बिना समय गवाए इसके इतिहास को लेकर बात करते हैं। साथियों, ये उस समय की बात है जब जैसलमेर पर राजा मूलराज जी का राज था, और उस समय उनके दीवान सालिम सिंह जी थे। मूलराज जी वृद्ध हो चुके थे, अब वो राजपाट कम ही संभाल रहे थे, उसमें भाग सक्रिय ले रहे थे, और उसका पूरा राज्य का, जैसलमेर शहर का उस समय पूरा काम दीवान सालिम सिंह जी ही संभालते थे। और सालिम सिंह जी के बारे में सुना जाता था कि वो नाम के सालिम सिंह थे, पर थे वो जालिम। वो जनता को परेशान करते थे। कुलधरा वाली भी बातें सुनी है, वो भी अभी क्लियर करेंगे दूसरे किसी वीडियो में कि कुलधरा की क्या कहानी थी, और अभी हम इसी को लेकर बात करेंगे कि वो भी सालिम सिंह से ही जुड़ी थी। तो सुना जाता है इस हवेली के बारे में दो बातें आती है, दो बातें चलती है। अब सही कौन सी है वो अभी क्लियर पता नहीं है। उसमें पहली बात मैं ये करूंगा कि ये हवेली सालिम सिंह जी ने बनाई थी, और ये अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए बनाई थी। सालिम सिंह जी के आसपास के जो जैसलमेर के गांव थे, उनमें अपने गुप्तचर छोड़े हुए थे, जासूस मुखबिर छोड़े हुए थे, और उनको कहा हुआ था कि गांव में आसपास जो भी अच्छी लड़की, सुंदर औरत दिखाई दे तो मेरे को सूचना देना। और सालिम सिंह जी थोड़ा अय्याशी प्रवृत्ति का भी था, तो जो गुप्तचर थे वो उनको सूचना देते थे कि उस गांव में या फिर उसके यहाँ एक अच्छी औरत है या कुछ अच्छी लड़की है। तो सालिम सिंह जी क्या करते थे, उन पे दबाव डालते थे। अगर वो दबाव में नहीं आते थे तो फिर क्या करते थे कि उस लड़की को या उस औरत को अपने गुप्तचरों, कुछ विश्वासी सैनिकों द्वारा उठवा करके इस हवेली में लेके आता था, और रात भर यहीं रहता था। इसीलिए ये उस शहर से इतनी दूर बनाई गई थी, और शहर का जो राजा था मूलराज जी, वह उसके जो सैनिक है, दूसरे मंत्री थे, उनको कानो कान खबर नहीं थी कि इतनी दूर कहीं ऐसी हवेली बना रहा है सालिम सिंह जी, और उसमें ये काम अयाशी चल रही है। यहाँ वो अपनी अपनी मन की भावनाएं पूरी कर रहा है, मौज मस्ती करता था, और रात भर उस औरत या लड़की को यहीं रखता था, यहाँ उनके साथ सोता था, और बाद में सुबह होते ही उस लड़की को फिर उसके अपने घर छोड़ दिया जाता था। और इसी के पर्पज से ये हवेली बनाई थी, और इतनी दूर भी इसी कारण थी। और एक तो ये बात है, और दूसरी कहानी ये है कि सालिम सिंह जी एक शक्तिशाली हो गए थे विद्वान, और वो अपना इस राज्य को हड़पना चाहते थे, जैसलमेर राज्य को। पर हड़पे कैसे, इसलिए उसने यहां से शुरुआत की थी। कहते थे कि यहीं से उन्होंने ये जो हवेली दिख रही है, यही इसी को बना करके, और इसके पास में एक तालाब बनाया हुआ है, क्योंकि कोई भी हवेली या निर्माण होता है तो सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, या उसकी आवश्यकता हमें पूरी करनी पड़ती है। तो उसने नीचे ही तालाब भी बनाया था, और कुछ सेना के, कुछ मजदूरों के रहने के लिए नीचे घर भी बनाए हुए हैं, जो भी टूटे फूटे हैं। उसने ये हवेली बनाई, और अफगान थे वहां के लोग, अफगान ताकतवर भी कहे जाते हैं, और अफगानों की सहायता से यहाँ पर आना जाना शुरू किया, और यहाँ पर निर्माण शुरू कराया। और वो यही चाहता था कि मैं धीरे धीरे यहाँ से अपना शासन शुरू करूंगा, और धीरे धीरे पूरा जैसलमेर शहर हड़प लूंगा। उस समय राजा तो मूलराज जी वृद्ध थे, बूढ़े थे, और उनको मैं दबा करके ये राज्य पर राज करूंगा। पर उसके मंसूबे ये पूरे नहीं हुए। सुना जाता है कि मूलराज जी की जो महारानी थी, उनको ये बात पता चल गई थी, उनके कुछ विश्वासी देश प्रेमी, मतलब राज्य प्रेमी थे, उन्होंने ये सूचना दे दी कि सालिम सिंह जी ये काम कर रहे हैं। तो फिर उस रानी ने ये काम रुकवा दिया था, और यहाँ के जो नीचे मजदूर थे उनको भी भगा दिया था, और ये काम यहीं रुका दिया था। ये ऐसे थे सालिम सिंह जी के मंसूबे। ये दो कहानियां हैं साथियों इस इमारत को लेकर के, जो अभी वीरान है। इसलिए लोग यहाँ उस समय से कम आना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि ये अय्याशी के लिए बनाई थी, तो कोई कहते हैं कि हाँ, अपने देश, मतलब कि अपनी रियासत को हड़पने के लिए एक दीवान ने काम किया, तो मतलब कि ये
ये मनहूस एक इमारत है जो अपने अपने देश के लिए बगावत के अनुसार बनाई गई थी। तो साथियों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको इस कहानी का पहले से पता था तो कमेंट करके बताएं, या फिर कौन सी आपको दोनों कहानियों में, दोनों इतिहास में कौन सा आपको इतिहास सही लगा वो भी बताना। जोहार।